भारत के चंद्रयान-3 मिशन की चर्चा हर ओर है। भारत की कामयाबी की गूंज दुनिया के हर कोने में सुनाई दे रही है। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा वक्त भी था जब अमेरिका ने चांद पर परमाणु बम से हमला करने का प्लान बनाया था। अमेरिका ने ये खुफिया प्लान क्यों बनाया था, इस प्लान पर कितना काम हुआ, इस प्लान से अमेरिका क्या हासिल करना चाहता था, इन सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। साल 1957 में सोवियत संघ यानी आज के रूस ने अंतरिक्ष में स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। ये पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सकता था। सोवियत संघ की इस कामयाबी से यूरोप और अमेरिका में खलबली मच गई। दरअसल उन दिनों अमेरिका और सोवियत संघ में दुनिया में अपना दबदबा कायम करने की होड़ चल रही थी। ये वक्त कोल्ड वॉर का था जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ किसी भी कीमत पर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सोवियत संघ इस कोल्ड वॉर में अमेरिका से आगे नजर आ रहा था। अमेरिका को एहसास हो गया था कि शायद वो सोवियत संघ से आगे नहीं निकल पाएगा। चारों तरफ ये चर्चा थी कि सोवियत संघ परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका से आगे। साल 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का प्रयोग किया था। हाइड्रोजन बम 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से कहीं ज्यादा विनाशकारी था। अमेरिका अपने इस प्रयोग से सीना चौड़ा कर फूला नहीं समा रहा था। लेकिन महज 3 साल बाद ही सोवियत संघ ने भी हाइड्रोजन बम का सफल प्रयोग करके अमेरिका के गुमान को जमीन पर ला दिया था। इसके बाद सोवियत संघ के स्पुतनिक 1 लॉन्च ने भी अमेरिका की इस हसरत को आग की तरह भड़का दिया था। इससे पहले ही सोवियत संघ इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल लॉन्च कर चुका था। उसके पास अमेरिका से ज्यादा ब्लास्टिक मिसाइलें थी। अमेरिका की झुंझलाहट इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि उसने आर्टिफिशियल चांद बनाने का प्रयास किया था जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो गया था। यूं तो अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिराने जैसी अमानवीय और बेहद ही विनाशकारी कदम उठा चुका था, लेकिन सोवियत संघ से पिछड़ने के बाद उसे अपनी नाक ऊंची रखने की एक ऐसी सनक पैदा हो गई थी कि उसने चांद पर परमाणु बम से अटैक करने का खतरनाक मंसूबा बना लिया और उसे अंजाम देने के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने एक प्लान पर काम किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट A119। इसे बेहद ही खुफिया तरीके से पेश किया गया था। इस खतरनाक प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका पूरी दुनिया खासकर सोवियत संघ को अपनी ताकत दिखाकर डराना चाहता था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही सीरियसली काम कर रहा था। उसने सीनियर ऑफिसर्स को इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के निर्देश दिए थे। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से ये बम चांद के टर्मिनेटर लाइन पर फटना था। टर्मिनेटर लाइन चांद के उजाले और अंधेरे के बीच की सीमा को कहते हैं। इसका मकसद रोशनी की एक ऐसी तेज चमक पैदा करना जो जमीन पर कहीं से भी, खासकर रूस से, बिना किसी डिवाइस से इंसानी आंखों से नजर आ सके। इसी बीच अमेरिकी अखबार द डेली टाइम्स में खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर छपी कि सोवियत संघ 7 नवंबर को क्रांति की सालगिरह के मौके पर चांद पर हाइड्रोजन बम गिराने का प्लान कर रहा है। इसके बाद एक और खबर छपी कि सोवियत संघ अमेरिका के पड़ोसी देश पर परमाणु हथियारों से लैस रॉकेट से हमला करने का प्लान बना रहा है। दरअसल कोल्ड वॉर को अफवाहों का दौर भी कहा जाता है और इस तरह की खबरें कहाँ से आती थी किसी को मालूम नहीं था। लेकिन इस तरह की खबरों ने सोवियत संघ पर एक ऐसा दबाव डाला कि वो ऐसी प्लानिंग बनाने के बारे में सोचने लगा। उसने भी अमेरिका की तरह प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया जिसका नाम था I-4। ये प्रोजेक्ट अमेरिका के A119 के प्लान की कार्बन कॉपी थी। अमेरिका ने अपने इस प्रोजेक्ट को कई वजहों के चलते रोक दिया था। एक वजह यह भी थी कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल होता है तो ये अमेरिका पर ही गिर सकता है जिससे उसे काफ़ी नुकसान हो सकता है। दूसरा, प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत थी जो उस वक्त ये मुनासिब नहीं था क्योंकि अमेरिका सोवियत संघ से अलग अलग मोर्चों पर उलझा हुआ था। एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि अमेरिका को इस प्रोजेक्ट से इतर एक प्लान मिल गया था जो सोवियत संघ को कमज़ोर कर सकता था। बाद में सोवियत संघ ने भी उन्हीं वजहों के चलते ये प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था। अमेरिका के इस प्रोजेक्ट का जिक्र एक रिसर्च पेपर अ स्टडी फॉर लूनर रिसर्च फ्लाइट्स में मिलता है जिसे भौतिक वैज्ञानिक एल रिफेल या लेनर्ड रैफेल ने लिखा है। उन्होंने एनरिको फर्मी के साथ काम किया था। एनरिको फर्मी को फादर ऑफ न्यूक्लियर बम माना जाता है। साइंस और एटॉमिक टेक्नोलॉजी के इतिहास पर काम करने वाले एलेक्स वॉलरस्टीन का कहना है कि दरअसल प्रोजेक्ट A119 स्पुतनिक 1 से होने वाली असुरक्षा का नतीजा था। उन्होंने कहा उन्होंने स्पुतनिक शूट करने का भी प्लान बनाया था जो सुनने में बहुत ही खराब लगता था। खैर, इस प्रोजेक्ट के रुकने की जो भी वजह हो, लेकिन इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपना दबदबा कायम करने के लिए दुनिया की ताकतें किस हद तक जा सकती हैं।
अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता तो शायद ही कोई देश आज चांद के जहरीले एनवायरनमेंट में उतरने की जहमत उठाता। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।